अपने ही मन को साधने की दृष्टि से, यानी कहें कि बस में करने की दृष्टि से साधते साधते साधना का आज 482 दिन हो गए। तारीख 3 मार्च सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। दो घंटे के अभ्यास से आज 482 दिन हो गए। अब आपका मन क्या महसूस करता है? क्या इस बारे में कुछ बता पाएंगे? शांति चाहता सर, शांत रहना चाहता हूँ। शांत आपका मन कैसे होगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति आपका शरीर है, शरीर से संबंधित जो इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं ये हो गया स्थूल। सूक्ष्म में आपका मन प्रकृति है, आपका चित्त प्रकृति है, आपकी बुद्धि प्रकृति है और आपका क्रिया भी प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष जब एक साथ होंगे तो शांति कैसे होगी, आप बताइए। अभी तक ले जो आपने सुना या अनुभव किया, उस अनुभव और जानकारी के आधार पर इस पर कुछ बता पाएंगे? तो ईश्वर के सहारे मन को शांत किया जाए। ईश्वर का सहारा जो ले रहे हैं, यानी श्वास का अभ्यास कर रहे हैं, उस समय भी तो क्रिया हो रही है, प्रकृति में हो रहा है। ये क्रिया हो रहा है, वह क्रिया भी तो प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष, दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास है प्रकृति पुरुष का ही अभ्यास है। मैं दृष्टा साक्षी, यानी इन सब का जानने वाला पुरुष। और जो भी जानने में आ रहा है या जानकारी करने का जो साधन है मन, वो भी प्रकृति है। तो साधन और साध्य, असाधन का प्रयोग करता, तो प्रयोग करता
क्या दिखाई देता है? नहीं। क्या जानने में आता है? नहीं। क्या उस समझने में आता है? क्यों? नहीं आता है। वह जो स्थिति है, ये तो 2 घंटा आप यहाँ जब बैठते हैं तो बैठते समय जब श्वास का अभ्यास करते हैं आपका मन शांत हो जाता है। पहले एकाग्र होता है अपने ही श्वास पर, दूसरे स्थिर होता है, तीसरे शांति का अनुभव करता है। लेकिन इन तीनों का प्रयोग करता कौन है? क्या उसे शब्दों में आप बता पाएंगे? नहीं। क्योंकि जब आप इन साधनों का प्रयोग करके और जब अपने मंजिल पहुंच जाते हैं, वहां किसको बताएंगे, कैसे बताएंगे? कहीं बताने का जगह है? नहीं। वही स्वयं मैं हूं। और स्वयं में जब स्वयं लौट जाते हैं, जब घर से निकले और घर में वापस लौट गए, किसको बताएंगे और किस साधन से बताएंगे? ये स्वयं की अनुभूति है। जब हम स्वयं अपने आप में लौट जाते हैं, वहां मन बनता नहीं। उसी स्थिति को निरक्षर कहते हैं साहब। क्योंकि अक्षर यानी जैसे अक्षर बनेगा मन बन गया। मन बना कि अक्षर बना। मतलब किसी का ख्याल हुआ, कोई वस्तु का ख्याल हुआ, कोई स्थान का ख्याल हुआ, तो ख्याल होते ही एक अक्षर बन जाता है कि नहीं? जी। जैसे दिल्ली। जी। दिल्ली दृश्य है, एक स्थान है, एक जगह है। जैसे ही दिल्ली के एरिया का स्मरण हुआ, वैसे मन बन जाएगा दिल्ली। और दिल्ली जैसे ही मन बना, अक्षर हुआ, वह अक्षर तो उसमें आपको पूरा रूपरेखा दिखा देगा कि किस गली से आप गए थे। जितना देखे, जो आपने कान से आंख से देखा है और कान से सुना है और जीभ से जिस जिस जगह का आपने जो जो चीज का स्वाद लिया है, हाथ से दिया है, पैर से चले हैं, वो सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क में एक चित्र बन करके भरा पड़ा है। लेकिन जैसे दिल्ली का शब्द अक्षर आपके मस्तिष्क में उभरा, स्मृति आई, ख्याल आया, पूरा जितना आपने देखा है सब हूबहू वो चीजें आपके सामने आके प्रकट हो जाती। जिस समय में आपने देखा वही दृश्य होगा, वही समय का दृश्य आपके मस्तिष्क में गूंजेगा। उसके उसी दिन के शाम का दृश्य आपके मस्तिष्क में नहीं है, क्योंकि शाम का दृश्य आपने देखा ही नहीं। सुबह का दृश्य नहीं रहेगा, क्योंकि सुबह का दृश्य आपने देखा ही नहीं। तो जिस समय का जो दृश्य आपने देखा, वही दृश्य, उसी समय का दृश्य आपके मस्तिष्क में एक चित्र बन करके एक स्टोर रूम में स्टोर है। शब्द जैसे आया, अक्षर जैसे आया, स्मरण हुआ, ख्याल हुआ, शब्द भी बना, दृश्य भी बना। लेकिन उसमें परिवर्तन है। उसके पहले का आपने नहीं देखा, उसके बाद का नहीं देखा, तो उसका ख्याल नहीं मन में आएगा। और आज वर्तमान में आप वहां हैं नहीं,
तो जब आपने देखा, जिस समय आपने देखा उस समय से लेकर के और अब तक उसी जगह का परिवर्तन कितना हो गया होगा? बहुत हो गया होगा। तो क्या वर्तमान स्थिति का पता है आपको? नहीं पता है, क्योंकि जिस समय आपने देखा वही दृश्य मन में बना हुआ है, जी। वही मन है, और वही सुख दुख का, हानि लाभ का, मिलन वियोग का, पीड़ा का, पश्चाताप का, आत्मग्लानि का कारण बनता है। और वही दृश्य अगर समझ में आ जाए कि परिवर्तन है भैया, 1 मिनट पहले क्या था, कुछ नहीं था, 1 मिनट बाद जो मैं देख रहा हूँ, और इस देखने के 1 मिनट बाद ये दृश्य यहाँ नहीं रहेगा। अगर ये परिवर्तन समझ में आ जाए तो दृश्य बनेगा वर्तमान का, लेकिन मस्तिष्क में वो स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे वो दृश्य सामने पड़ा, आपने उसके परिवर्तन को देखा, उसके परिवर्तन को जानने की कोशिश की, तो देखेंगे कि वो मन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसका जो परिवर्तन है वो आपने देख लिया। और अगर प्रकृति को प्रकृति नहीं समझ रहा है और कह रहा मैं कर रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में हमारे ऋषि एकदम स्पष्ट कर देते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? देखते हैं क्या स्पष्ट कर रहे हैं। जो कहता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों के लिए गीता के जो लेखक हमारे ऋषि हैं, उन्होंने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। और श्लोक है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संस्कृत में है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, शब्द अलग अलग करेंगे, उसका अर्थ, भाव, क्रिया और ये किस रूप में कहाँ पर कहा गया है, ये जब स्थिति का जानकारी होगा तब इसकी पूरी भाषा समझ में आएगी। ऐसे खाली शब्द पढ़ लेने से, शब्द को रट लेने से बात पूरी समझ में नहीं आती। अब इसी का संधि विच्छेद कर करके गीता प्रेस के विद्वानगण श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित इसमें जो संधि विच्छेद कर रहे हैं और उसका अर्थ दे रहे हैं, वह कह रहे हैं कर्माणि, संपूर्ण कर्म, सर्वशः, सब प्रकार से, प्रकृति है, प्रकृति के, गुणैः, गुणों द्वारा, क्रियमाणानि, किए जाते हैं, तो भी अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी अहम करता, मैं करता हूं इति ऐसा मनते, मानता है, वह मूढ़ है। कुछ बात समझ में आई आपके? जी। क्या? कि जो समझता है कि मैं कर रहा हूँ, मूढ़ आदमी है। हाँ, क्योंकि जब आप अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं और उसकी परिपक्वता आपको आ जाती है अभ्यास कर करके, तब स्पष्ट दिखाई देता है, तब स्पष्ट अनुभव होता है। ये ज्ञानियों का है, ज्ञानियों का नहीं, स्वयं अनुभव होता है जो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे मैं कई बार आप लोगों से कहा हूं कि प्रारब्ध किसे कहते हैं। रेल की पटरी की तरह हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा वर्तमान कर्म एकदम फिक्स है। जरा सा भी उसमें आप ही पट गए तो निश्चित एक्सीडेंट हो जाएगा। तो
सावधानी यहाँ कुछ, जब अपने आप की जानकारी हो गई तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, यानी पूर्व कर्मों के द्वारा हो रहा है। तो पूर्व कर्म में जो वर्तमान दिखाई दे रहा है उसमें 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और तीनों गुणों से ऊपर स्वयं चेतन यानी आत्मा का भी कर्म है, गुण है। तो चेतन का अपना गुण यह है कि बदलते दृश्य को वो अनुभव कर लेता है कि दृश्य जो बदल रहा है, हमारे मनोभाव भी बदल रहे हैं, हमारी क्रियाएं भी बदल रही हैं, और वो अपने आप स्वतः हो रही हैं, स्वतः हो रही हैं। जैसे आप घर से चले, आप मन में बना लिए कि हमें जाना, शाम को अपने मन बनाए हमें जाना है, सुबह उठते ही वो दृश्य सामने आ जाता कि मुझे वहां जाना है। तो जैसे ही मन में दृश्य आता कि वहां जाना है, आप देखेंगे कि आपकी सारी क्रियाएं अपने आप तेजी के साथ हो रही हैं। क्या इसका कभी आपने अनुभव किया है? जी। हाथ उठेगा, पैर चलेगा, मुंह बोलेगा, मस्तिष्क चिंतन करेगा, सब उसी दिशा में हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के एनवायरनमेंट भी उसमें, प्रकृति के नियम भी उसमें जुड़े हुए हैं। जैसे पानी, पानी कहाँ पीना है, जैसे हवा, हवा श्वास कितनी लेनी है, कहाँ लेनी है, कहाँ कहाँ नहीं लेनी है, कहाँ कहाँ लेना है, पृथ्वी पर पैर कहाँ कहाँ रखना है, वो ऑलरेडी सब फिक्स है। टोटल चीजें जब आप अपनी स्थिति में आ जाएंगे, अपनी स्थिरता की स्थिति में आ जाएंगे, तो आपकी जो भी कुछ हो रही है तो कांटा गड़ता तो फिक्स रहता है। निश्चित है, कांटा गड़ना निश्चित है, इसलिए कि उसके बाद का भी तो क्रिया है। जब कांटा गड़ेगा तभी तो आपको अपने और पराये का ज्ञान होगा। कांटा जब तक आपको गड़ा नहीं है तब तक अपने पराये का ज्ञान है आपको? बोलिए। जी। कांटा कांटा ही नहीं होता है, कांटा के साथ आपका कर्म भी कांटा है। जैसे आप अपने पिता की संपत्ति पर आप वहाँ पर स्थापित हुए, तो पिताजी ने कैसे कैसे किस किस रूप में ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, जनता से किस तरह से संपत्ति बनाए, क्या आपको पता है? कितने दिन में बनाए, क्या आपको पता है? कुछ नहीं पता है। अचानक उस संपत्ति पर बैठते हैं तो आप देख लीजिए कहीं भी, किसी भी जगह, जो आपके पिता के समय आपके घर पे पैर नहीं रखते थे, वही आपके आते ही जो पहले थे, आते जाते थे, वह कट जाएंगे, और जो नहीं आते जाते थे वो पहले आ जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्या इसका अनुभव किया आपने कभी? इसलिए क्या होता है, मतलब कि इनसे संपर्क बनाने जो नए हैं, संपर्क बनाने की दृष्टि से नहीं आते हैं, वह समय निकाल के आते हैं। इसलिए कि जब आपके पिता जिंदा थे वह नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? उनके जो व्यवहार थे आपके पिता के व्यवहार से विपरीत थे। आप उनको जानते नहीं, आप वह आपको जान रहे हैं कि ये अभी मेच्योर नहीं है, हमारी दाल गल जाएगी। दाल गलने का मतलब यहाँ पर हमारे विचार, जैसा मैं चाहूंगा वैसा इनके साथ करूंगा। और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो कड़वा शब्द बोलते हैं, इसीलिए कड़वा बोलने वाला आपको दुश्मन लगता है, और जो कड़वा है उसका परिणाम कड़वा होगा, बुरा होगा, वह व्यक्ति मीठा बोलता है। क्या कभी इस चीज का अनुभव किया आपने? व्यवहार में तो हैं। तो
तो ये प्रकृति का परिवर्तन दिखाई देता है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान व्यक्ति के साथ अपना लेन देन कर रहा था, उसके लेन देन आपके लेन देन से विपरीत है। तो जिसके साथ जो लेन देन होगा वही तो लेन देन करेंगे आप, उन्हीं के साथ तो आपके संबंध बनेंगे। जैसे आपके पिताजी अपने पिताजी के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने जो संपत्ति बनाई वो संपत्ति किस किस तरह से बनाई, कहाँ कहाँ से लिया, कैसे कैसे लिया, किससे किससे लिया, वो तो वही जानते थे ना। तो वो उनका लेन देन था। और उनकी जगह पर आपके पिताजी आए तो उस बात को नहीं समझ पाए। आप जब तक समझें तब तक काफी समय गुजर जाता है और उसको छोड़कर जाने का समय आ जाता है। तो आपके पिताजी के जगह पे आप आए, तो अब जो आपके साथ में लेन देन करने वाले लोग हैं, जिनका आपसे लेन देन है, वही व्यक्ति तो आपसे सटेगा, उसी का बात आपको प्रिय लगेगी और आपका बात उसको प्रिय लगेगा। तो दोनों में संबंध होंगे। जो कड़वा बोलेगा वो बोलेगा आपके हित के लिए, लेकिन वह आपको लगेगा बुरा, क्योंकि उसके साथ आपका संबंध नहीं है। तो लेन देन कैसे करेंगे? इसी को बोलते प्रारब्ध। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जीव अपना अपना प्रारब्ध भोग रहा है, लेकिन ये उसे पता नहीं है। ये पता तब चलता है जब हम अपने आप को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी में स्थित हो जाते हैं तब। और इसके लिए हमें समय काफी देना पड़ता है। जो भी आपका लक्ष्य है, आपने स्वयं बनाया है, उस लक्ष्य पे चलने के लिए इसी समाज के लोग आपके हितैषी भी हैं और आपके दुश्मन भी हैं। आप किसका उपयोग कहाँ करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो पूर्व कर्मों के अनुसार वर्तमान में जो लोग मिल रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो प्रेम आपने दिया है तो प्रेम पा रहे हैं। लेकिन जिसके साथ आपने दुश्मनी का काम किया है, तो वो व्यक्ति आपके साथ दुश्मनी का काम करेगा ही आज। तो जो कुछ भी हो रहा है ये प्रकृति में हो रहा है, ये कैसे समझ में आवे? जब हम 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, 24 घंटा चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चिंतन करते, चिंता करते, हर समय अपने आप का दृष्टा दृश्य का अभ्यास पूर्ण होगा, तब समझ में आएगा। उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते, दौड़ते, हर समय जब आप दृष्टा दृश्य का अभ्यास पूर्ण करेंगे, तब ये बात आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा। और जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये बात खाली मस्तिष्क तक रहेगा, यानी मन में, चित्त में और बुद्धि तक। जब तक उसमें क्रियान्वयन नहीं होगी, स्थिरता का बोध नहीं होगा, तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। ये बात मुझे भी पहले नहीं समझ में आती थी, जो कि गीता में बहुत दिन से अध्ययन कर रहा हूं। लेकिन जब मैं अभ्यास करने लगा, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय जब मैं अपने दृष्टा दृश्य का अभ्यास किया, तब देख रहा हूं कि वो वास्तव में सही बात है कि मैं तो स्थिर वस्तु हूं, मैं तो अपने आप में चल नहीं सकता। जो कुछ भी क्रियाएं हो रही सब प्रकृति में हो रही, और ये पूर्व कर्मों के अनुसार हमने जो दिया वही पा रहा हूँ, जो पाऊंगा वही दूंगा। तो क्रिया होते समय भी 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। जो पूर्व कर्म है, वर्तमान हो रहा है, इसमें भी आगे के लिए, वर्तमान में जो कर्म होता है वो आगे के लिए भी होता है। पीछे का तो है ही है, वर्तमान में हो ही रहा है, लेकिन यही वर्तमान अभी भूत भी हो जाएगा, और वही भूत हमें खुशी भी देगी, प्रसन्नता भी देगी और पश्चाताप में भी डुबोएगा। तो वर्तमान समय में जब हम रहेंगे तो एकदम स्थिर रहेंगे। जो क्रिया हो रही है होने दीजिए, अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, वहां आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। जैसे आप स्पर्श किए किसी कर्म का, तो उसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण तीनों उसमें क्रियाएं आ जाएंगी, और ये आगे भविष्य के लिए उसी गुणों के आधार पर आपका जीवन प्रारब्ध बनेगा।
तो वहाँ सिर्फ दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है। और दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास है यही आपके लिए मायने रखता है। महत्वपूर्ण, संसार में सबसे महत्वपूर्ण काम है दृष्टा दृश्य का अभ्यास। मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, दृश्य को देख रहा हूँ। आँख दृश्य है, आँख का जो रूप दिखाई दे रहा है वो दृश्य है। कान एक दृश्य है, कान से जो शब्द सुन रहे हैं वो एक दृश्य है। हमारे अंदर में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सा शब्द मेरे कान में प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करने के बाद उस शब्द से या उस दृश्य से हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष क्या उत्पन्न हो रहा है। तत्काल में जो उत्पन्न हो रहा है एक शब्द में आपको दे देगा कि ये उत्पन्न हो रहा है। लेकिन क्या वो एक बात, हम उस एक बात पर स्थिर हैं? नहीं, क्योंकि चंचल हैं जी। स्थिरता का बोध हुआ ही नहीं, स्थिरता का अभ्यास हमने किया ही नहीं, तो कैसे होगा। अनादिकाल से छूट दे रखे हैं, क्रियाओं में हम लिप्त हैं। अब यहाँ दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है तो स्थिरता का बोध भी तो जरूरी है, क्योंकि मैं व्यवहार नहीं हूँ, मैं क्रिया नहीं हूँ। क्रिया से परे स्थिर वस्तु हो। अपनी स्थिरता का स्वयं का ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी के बाद प्रज्ञावान। जानकारी तो किताब पढ़ लेने से हो जाती है, लेकिन शब्द का ज्ञान होता है, शब्द के अर्थ, शब्द के भाव, तब ज्ञान होते हैं, जानकारी होती है जब हम उसका प्रयोग करते हैं और सही जगह पे सही समय पर जब प्रयोग करते हैं तब। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, लेकिन आज गीता का जो श्लोक सिद्ध कर रहा है मेरी बात को पुष्ट कर दिया, क्योंकि मैं अनुभव से बोलता था। और देखिए हमारे ऋषि जिस लेवल पे थे, जब मैं उस लेवल पे जाया तो ये खट से मेरी बात समझ में आ गई, और जब तक मैं उस लेवल पे नहीं था मेरी ही बात समझ में नहीं आती थी। फिर आगे ये भी लिखा है गुणा गुणै वर्तते, गुणा गुणेश वर्तते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में ही बरतते हैं, इति मत्वा न सज्जते, दूसरा गुण दूसरे में नहीं बरत सकता है। तो प्रकृति में अपना गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इसी में वो चलेगा। लेकिन मैं तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से मैं ऊपर हूं, मैं तो प्रकृति नहीं हूं, मैं तो स्थिर हूं, मेरे में क्रिया है ही नहीं। क्या अपनी स्थिरता का बोध यानी जानकारी और उसका अभ्यास करके क्या उस लेवल पे अपने आप को ले आके खड़ा किए। एक बार की जानकारी मस्तिष्क में अपने आप उभर जाती है, लेकिन उसका अभ्यास भी करना पड़ता है स्थिर करने के लिए। ये जो सत्य है, ये सत्य स्थिति हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा बनी रहे। तो कैसे होगा? अभ्यास करने से होगा। अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या यानी जानकारी यानी ज्ञान विषम विद्या, विष का काम करता है। जानकारी तो है कि भोजन करते समय सावधान रहना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, देर तक खाना चाहिए, शांत पूर्वक खाना चाहिए, ज्ञान है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जल्दी जल्दी खा रहे हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इससे मिलना है उससे मिलना है, बहुत लेट हो रहा है, स्थिरता का बोध ही नहीं है। तो ये जो चंचलता है वो किसकी? अग्नि का रूप है, जला के खाक कर देगी। अग्नि और वायु दो में एक में मिल गए हैं। आपने देखा होगा जब अग्नि जलती है और उसके साथ हवा का झोंका होता है तो अग्नि एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है, क्या रहती है? नहीं। वो क्या करती है? चंचलता अपनी दिखा देती है कि छप्पर जला तो दूसरा भी जलेगा, तीसरा भी जलेगा, चौथा भी जलेगा, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में जल रही है, इसीलिए वो जहां भी जाएगी वो जलाएगी। और उसके साथ हवा का झोंका है। अगर हवा का झोंका ना हो
तो जहां जल रहा था वहीं जल करके रह जाएगा। लेकिन इच्छा यही हवा है। इच्छाएं हमारी जो कार्य कर रही हैं, हमारी इंद्रियां वहीं तक सीमित नहीं रहती हैं, उसमें आगे की इच्छा भी करके काम करते हैं। वही हवा का झोंका, इच्छा क्या है? हमारी हवा का झोंका हमको आगे के लिए भी ले जा करके खड़ा कर देता है, परिणाम दिखाता है, परिणाम देखते हैं। इस काम को कर लेने से हमारे आगे का ये काम सिद्ध हो जाएगा। अब उसी में गलती होती है, और जब आगे उसका गलती का परिणाम सामने आता है तो हम पश्चाताप में डूबते हैं, ना किए होते तो अच्छा था। वर्तमान में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सुसाइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो दुनिया भर का जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके परिणाम में क्या आया? किसी कर्म का परिणाम है ना वो। क्यों? वर्तमान में जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, ये वर्तमान का अनुभव पूर्व के कर्मों के परिणाम हैं। आपने जो पूर्व में कर्म किया है, उस कर्म का फल भले कोई न जानता हो, आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां सब जान रहे हैं कि आपने क्या किया है। तो वर्तमान की स्थिति को संभालने के लिए धैर्य नाम की साधन है, जिसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। धैर्य, क्षमा, सहनशीलता। धैर्य, क्षमा और सहनशीलता, ये तीन ऐसे साधन हैं आपको अपने मंजिल ले जाने में बहुत सरलता के साथ वहां पहुंचा देते हैं। अगर आपने इन तीनों का प्रयोग नहीं किया, धैर्य, क्षमा और सहनशीलता, तो आप वर्तमान में ही उलझ करके रह जा रहे हैं। यही हम लोग 98-99% चीजों को देख रहे हैं कि ये तीन न होने के कारण प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों में ही उलझ करके परिणाम में पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा ले रहा है, असहनशीलता के कारण। सहनशील नहीं है, क्षमावान नहीं है और धैर्यवान नहीं है, तो परिणाम आप देखेंगे कि आपका अपने ही शरीर का क्रिया आपके परिणाम में क्या दे रहा है। पहले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था, इंद्रियां स्वस्थ रहती थी, शरीर में हमारे जो है ऊर्जा का स्रोत था, बीज का, और हम उसको जो है जहां लगा देते थे वहां पर उसकी जो परिणाम आता था वो बहुत अच्छा आता था। आज आप देख लीजिए, ब्रह्मचर्य है किसी का, और जितना ही ब्रह्मचर्य को लोग खंडित कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई नहीं जान रहा है, लेकिन क्या प्रकृति से आप परे हैं? प्रकृति तो प्रत्यक्ष देख रही है, आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, आपका मन स्वयं अनुभव कर रहा होगा, ये मेरे किस कर्म के परिणाम हैं। तो मूल तत्व क्या है कि मुझे जब अपने आप का बोध हुआ तो ये सारी चीजें समय समय से अपने आप आपके सामने प्रस्तुतिकरण करते रहेंगे। लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता कि जो सामने प्रत्यक्ष घटना हो रहा है, जो सामने हम देख रहे हैं, उसमें आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं, किसी ने जनाया नहीं, न जानने की हम कोशिश की। जब जानने और जनाने वाला जना रहा है, जानने वाला जान रहा है, तो कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वह गुरु के पास है, और गुरु गलत कामों से रोकते हैं, क्योंकि वह चित्त पे असर पड़ता है। जैसे दृश्य पड़ा, आपका चित्त मन बदला, एक व्यक्ति को देखते ही आपका दिल घबराने लगता है, चंचल हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, वही दुख का कारण बनता है। वही आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मन भयभीत हो गया। ये निम्न कर्म है, ये तमोगुणी कर्मों का फल है कि मन भयभीत हो रहा, दुखी हो रहा। लेकिन गीता के 16वें अध्याय में इसी भय को मुक्त करने के लिए उन्होंने लिखा है, अभयम सत्व संशुद्धि। निर्भय होंगे कब? सत्व संशुद्धि। सत्व मन हृदय, हृदय यानी मन,
सत्व संशुद्धि, संशुद्धि शब्द का प्रयोग किया, शुद्धि ही नहीं संशुद्धि, विशेष रूप से कर्म करके जो संशोधित किया जाता है वह अमृत का कार्य करता है। न मृत इत अमृत, मृत का मतलब होता है दुख, पीड़ा, पश्चाताप, अमृत का मतलब होता सुख, आनंद, रोमांस का अनुभव, पूरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है। यह है उसका परिणाम। तो प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है, ये कैसे जानेंगे? जब हर चीज के बारे में जानकारी गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होता रहेगा, धीरे धीरे सारी चीजें अनुभव होती चली जाएंगी, क्योंकि साक्षात दिखाई दे रहा है, साक्षात दिखाई देता है वो, लेकिन थोड़ा सा पहले अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि मन ये तो पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा मैं हूं ये कौन कह रहा है? मन ही तो कह रहा है। क्योंकि आत्मा में जब स्थित होता है तो कोई शब्द ही नहीं होता है। आत्मा का बोध हो, ज्ञान, बोध माने जानकारी जब होती है, और उसमें जब अपने में स्वयं में स्थिर होता है आत्मा, तो वहाँ शब्द निकलते ही नहीं, क्योंकि मन रहेगा ही नहीं, चित्त रहेगा ही नहीं, बुद्धि रहेगी ही नहीं, क्रिया होगी नहीं, एकदम शांत स्वरूप है, जिसका सहज उदाहरण उपनिषद देता है नींद अवस्था। नींद अवस्था में आपके मन में कोई विचार हैं? क्यों जी? कोई विचार बता दीजिए, अच्छा बुरा, हानि लाभ सुख दुख, किसी भी तरह का। मैं साधना कर रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, क्या ये बात भी रहती है वहां पर? एकदम स्थिरता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, क्योंकि मन एकाग्र है, सिर्फ सोने में लीन है, नींद में लीन है, अपने आप में लीन है। तो वहाँ कुछ क्रियाएं प्रकृति की होगी ही नहीं, ये प्रकृति का अनुभव हम लोगों का है, लेकिन स्वयं उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। और अगर जानकारी किसी ग्रंथ के माध्यम से, किसी सत्संग के माध्यम से, किसी प्रवचनकर्ता के माध्यम से, कथावाचक के माध्यम से अगर आपको जानकारी भी हो गई, वो तात्कालिक होती है, उसमें स्थिरता नहीं होती। स्थिरता तो तब होती है जब गुरु का सानिध्य मिलता है और धीरे धीरे हम अभ्यास करते हैं, तब समस्या का समाधान सामने अपने आप मिलता रहता है। मुझे पहले बहुत खराई होती थी, खराई समझते हैं ना, गला खराश हो जाती है। जैसे ही हमने दातुन की, चाय नहीं पीते थे, खराई तुरंत हो जाती थी। दूसरा शब्द है पानी फेर, पान फेर का भी मुझे बहुत असर पड़ता था, लेकिन मैं धीरे धीरे अभ्यास कर रहा हूँ। जैसे मुझे पता चला कि मुझे खांसी क्यों आती है, खराश क्यों आती है, बुखार क्यों आता है, तो मुझे पता चला कि खराई के कारण समय से हमने भोजन नहीं दिया, समय से चाय नहीं पिया, समय से काढ़ा नहीं पिया। तो हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे, अब काफी कुछ निजात मिल रहा है। क्योंकि जानकारी हो जाने के बाद वह जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास मतलब अनुभव करना पड़ता है, धीरे धीरे उससे बरी किया जाता है अपने आप को। कोई भी घटना एक बार घट जाती है बुरे के रूप में, तो उसको सुधारने में समय लगता है कि नहीं लगता है? तो उस सुधारने के समय में जब आप शुरू किए, जब तक सुधर करके आपके सामने प्रस्तुतिकरण ना हो जाए, तब तक आप एक एक कदम चलते हैं कि नहीं जी? और उस चलने में आप ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, अस्तुति कुल सहन करते हैं कि नहीं? जब व्यवहारिक प्रक्रिया में इतना सब कुछ सहन करते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यहाँ तो स्वयं आपका अपना बोध होना है। और जब स्वयं अपने आप का बोध हो जाएगा, जानकारी नहीं, बोध तब होता है जब स्वयं हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब। तो बोध कर रहे हैं, यानी स्वयं प्रयोग कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए। किस तक? अपने आप तक। मन को बोध होता है। मन कहाँ बोध होता है? मन किसको कहते हैं? बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो पूर्व के कर्मों का संस्कार अपने मन में लिया हुआ है, उसी पे तो बार बार स्मृति करता रहता है, ख्याल करता रहता है, और आगे की कल्पना करता रहता है। वर्तमान में रहता कहाँ? बोध हो जाएगा तो वर्तमान में आप रहेंगे, हमेशा वर्तमान में रहेंगे, तो भूत भविष्य की कल्पना में नहीं जाएंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं?
भूत भविष्य की कल्पना में आप गए, इसका मतलब है कि अभी आप मन के अधीन है, मन आपके अधीन नहीं है। मन अधीन रहेगा तो वर्तमान में रहेगा, एकदम बिल्कुल वर्तमान में रहेगा। और जो वर्तमान की स्थिति होती है वो शांत स्थिति होती है। मन में कोई मन चलायमान होता ही नहीं, यानी किसी भी प्रकार का कोई स्मरण ख्याल नहीं होता है। यह है वर्तमान स्थिति का अनुभव। अनुमान पीछे भाव मन उत्पन्न होना, प्रयोग करने के पीछे जो उत्पन्न होता है वही असली ज्ञान होता है। जैसे कोई बता दिया वर्तमान में कि आप जो है खेत है, आप फला चीज बोइए, इससे आपको बड़ा लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। आपने सुन लिया, प्रयोग नहीं किया तो उसका आर्थिक लाभ मिला आपको? क्योंकि खाली सुन लिया, प्रयोग नहीं किया आपने। तो करेंगे तो कैसे मिलेगा? लेकिन जब प्रयोग किए तो मिलेगा। मिलेगा, लेकिन 3 तरह की क्रियाओं से 3 तरह की चीजें मिलती हैं। जैसे आपको अपनी पहले तो गरीबी अगर एहसास है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो बता आपके पास खेत है, किसी ने बता दिया कि आप मटर बो दीजिए और समय से पहले बोइए, और समय से आप देखेंगे कि जब पहली बार आपका मटर बिकेगा तो सबसे ज़्यादा महंगा बिकेगा, क्योंकि अन्य लोगों के खेत में होगा ही नहीं। और जैसे ही अन्य लोगों के खेत का फसल आप मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, उसी की कीमत घटती चली जाएगी। ये बात को जानकारी आपको किसी किसान ने दिया, आपने प्रयोग किया। प्रयोग करते समय क्या क्या किया आपने? बिना मन के तो आपने जुताई की, तो बिना मन के बुआई भी किया आपने, उसमें खाद नहीं, उसमें पानी नहीं, उसमें निराई नहीं, उसका देख रेख नहीं, तो आप बता दीजिए उसमें कितना पैदावार लेंगे आप? बोलिए, कितना पैदावार लेंगे? क्या पैदावार अच्छा आपको मिल सकता है? जितना करेंगे सब उतने मिलेगा ना। तो उसी में तो आप जब पहली बार करेंगे तो ये आपका जो तीनों गुणों में उत्तम गुण, मध्यम गुण और निम्न, तो निम्न में पहले आएंगे आप। वो महसूस होगा कि हमसे कुछ कमी रह गई, इसलिए फसल हमारी अच्छी नहीं मिली, हमें जो उसका लाभ लेना चाहिए था नहीं मिला। तब अपनी कमी ढूंढेंगे, तो कमी को दूर करेंगे। तो क्या जरूरत थी? समय से उसकी निराई पहले जरूरत थी, उसको पानी की जरूरत था, उसको खाद की जरूरत था, आपने दिया नहीं था। अब हम दोबारा करेंगे जब उसको, तो उसमें देख रेख करके करेंगे कि कमी क्या रह गई थी, इसके कारण हम फसल प्राप्त नहीं कर पाए, तो जो कमी थी उसको दूर करेंगे। पहले जुताई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, बीज बोएंगे, फिर उसकी जो वास्तविक स्थिति वर्तमान की होगी, पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, देख रेख की ज़रूरत है, वो सब देंगे आप। उस समय समय से जब वो आपको जो जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है आप देते जाएंगे, तो समय से आपको फल अच्छा देगा। और जब फल उसका अच्छा मिलेगा, उसी से तो आप धनवान बनेंगे। क्यों? जब पहली बार फसल ली जाएगी तो सबसे बढ़िया बनेगा सर। खेत तोड़ करके पहली बार फसल ली जाएगी, क्योंकि मिट्टी उसको अस्थिर रहती है, बढ़िया फसल देगी। लेकिन वो जो किसान पहली बार खेती कर रहा है उसको तो नहीं पता ना मिट्टी के बारे में। जैसे आप तो कई बार खेती कर चुके हैं, या आप खेती करते समय अपने माता पिता के साथ आपने देखा है। पहली बार का मतलब होता है ना उसने देखा है ना प्रयोग किया है। जब प्रयोग ही नहीं किया है, उसने देखा भी नहीं है किसी को करते हुए, या किसी करते हुए व्यक्ति के साथ वो गया नहीं वहां पर, ठीक है, तो अचानक कैसे करेगा? यहाँ पहली बार का मतलब होता है कि ना उसने आंख से देखा, ना किसी के साथ खेत में काम किया, उसको बोलते पहली बार। उसको जब आप जानकारी देंगे, खेत है उसके पास, जानकारी नहीं किया हो कि क्या करना चाहिए इसका, आपने उसको जानकारी दे दी, इसको ऐसे कर दो और इसका ये बो देना, तो बताते समय 10 मिनट के अंदर में उसका फसल भी तैयार करके बता दिया जाता है। लेकिन क्या 10 मिनट में फसल तैयार हो जाती है? बताने वाले ने तो लाभ बता दिया 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत से बता देगा। बोल दीजिए बड़ा हो जाएगा, तो फरेगा, खाइएगा, हो गया।
आप बता दीजिए तो क्या वो जो 10 मिनट भी नहीं लगा खाली बता जानकारी देने में, जी तो वो फसल तुरंत जो है वो हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। उसमें समय लगता है, प्रकृति का अपना एक नियम है। 4 महीने वो शॉर्टकट नहीं जानता, बाईपास नहीं जानता है, 3-4 वो महीने अपना चाहिए। नियम जानता है। 3-4 महीना चाहिए तैयार होने में। आपको समझ रहे कि नहीं? जी तो कुल मिला करके हमें अपने ही चीज को जानना है। जब हम वर्तमान में रहेंगे और दृष्टा दृश्य के अभ्यास में रहेंगे तो सब बातें अपने आप समझ में आती जाती है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है ना? जी सब गुण गुणा गुणैः वर्तते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये भी गीता का ही श्लोक है। तो आप जब अपने जो कर्म से भयभीत हो रहे थे उसमें सुधार का रास्ता मिलता है नहीं मिलता है? जी समाज देता भी है कि नहीं देता है? जी वह तो जब आप मूड होकर के यही काम को लगातार करते हैं, जब समाज की दृष्टि से वो गलत होता चला जाता है तो सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार आपके साथ दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है। क्योंकि आप मूड हो गए हैं, बदलना नहीं चाहते अपने आप को। प्रकृति के नियमानुसार जो चेंजिंग है, बदलाव है, उस बदलाव को आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप स्थिर नहीं हैं। आप तो अपने मन के हाथ बिक गए हैं। और मन बना कैसे? पूर्व कर्म के अनुसार न वर्तमान मन बना हुआ है। तो पूर्व कर्म, वर्तमान कर्म और भविष्य कर्म तीनों को जब देखेंगे तब हमारे अंदर में सुधार होगा। हमारे अंदर में जो सुधार होगा वो पूर्व का, वर्तमान का और भविष्य का, तीनों का कर्म का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब होगा। और कुल मिलाकर के दोष स्वयं का ही है। स्वयं को बदलना, जैसा हम चाहते हैं स्वयं को वैसा बनाना। तो प्रकृति भी वैसी आपके साथ सहयोग करती है जैसा आप चाहते हैं। लेकिन जैसे चाहने के अनुसार जब आपने छू दिया तो परिणाम तो उसका सामने प्रकृति देगी ही। खाली छू दिया आपने, उसको बोलते हैं स्पर्श करना। आपने स्पर्श किया, स्त्री के साथ संबंध बनाया, उसका परिणाम 9 महीने के बाद क्या आया? संबंध 9 महीना पहले बनाए और 9 महीना बाद परिणाम क्या आया? बेटी और बेटा। बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन बेटी पैदा हो गई तो बोलिए, कहते लक्ष्मी आई। अरे महाराज, लक्ष्मी कहाँ आई? वो तो ऊपर ऊपर भले कुछ बोल दें, लेकिन मन में क्या उत्पन्न होता है कि आ गई पनौती, हमारा सारा कर्म कमाई का फल सब उठा ले जाएगी। मन को पीड़ित कर देता है। मन सबसे नहीं बोल पाता है। जैसे लड़का पैदा होने पे स्वतः बोला जाता, बहु बेटा पैदा हुआ, बहु नाती पैदा हुआ, नतनी पैदा हुआ, बेटी पैदा हुआ, कोई कहते हुए मिला है आपको? तो होगा तो कहेगा कहें तो नहीं, जिस भाव से बेटा पैदा जब होता है तो गदगद होकर के बोलता है ना। अभी आप मेरे भाव में नहीं आप समझ पा रहे हैं। मैं जिस भाव में कह रहा हूँ उसकी मानसिक स्थिति मैं बता रहा हूँ ना। मानसिक स्थिति हो तो व्यवहारिक प्रक्रिया में तो बोलेगा ही। मानसिक स्थिति में एक होता प्रसन्न होकर के बोलना, एक दबे हुए मन से बोलना। कष्ट होगा ही। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मानसिक स्थिति की बात कर रहा हूँ ना। आप समझ में बात आई कि नहीं? जी। एक खुले मन से बोलना, एक दबे मन से बोलना, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जब लड़का पैदा होता है तो प्रसन्न मुद्रा में बोलता है, और लड़की वो पैदा होती है तो दबे मन से बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो परिणाम है वो परिणाम देर सवेर आप ही के सामने ना आएगा। तो सब क्यों होता है? अज्ञानता ना, जानकारी नहीं है। और जानकारी है भी तो उसका परिज्ञान नहीं है। वो ऐसी बात नहीं है। ऐसा लड़का पैदा होता है तो कुल वृद्धि होती है, लड़की पैदा होती है तो कुल वृद्धि नहीं होती है। तो अपने कुल वृद्धि को समाप्त करने के लिए, समाप्त हो जाए मेरा कुल वृद्धि, इसी लड़के में खुशी होती है और लड़की में नहीं होती है। और कोई बात नहीं होती। लड़की अपने कर्म अनुसार आएगी, लेकर के जाएगी जो ले जाना होगा। किसकी लड़की पड़ी रहती है। एक बात बताइए, कुल वृद्धि आपका बेटा करता है कि लड़की करती है? आपकी बहू करती है? कुछ भी करता है। मैंने पहले बात समझिए, मैं जहाँ से पूछ रहा हूँ जरा उसको बताइए। जो घर में आपके बहू आ रही है वो अभी तो किसी की लड़की है।
तो लड़की के द्वारा ही ना कुल वृद्धि होता है महाराज। जी। बेटा कर लेगा क्या के ये लिए? हमारे कहने की मेरी बात समझिए पहले। जी। क्या बेटा स्वतः अपने कुल की वृद्धि कर लेगा? मन का भ्रम है कि नहीं? नहीं तो जो मन का भ्रम है कि नहीं? हाँ तो भ्रम ही है तो मैं क्या कर, भ्रम निराकरण करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना, कि भ्रम और भ्रमित करने के लिए बैठे हैं। जहाँ आपकी मन भ्रमित हो रही है वहाँ हमें जरा स्ट्रिक्ट होकर के बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मानसिक स्थिति के बारे में चर्चा करना है। यहाँ व्यवहारिक स्थिति के बारे में, यहाँ परमार्थ की बात चर्चा हो रही है। व्यवहार की चर्चा नहीं, व्यवहार कर करके ही तो आपने अपने आप को देखा होगा। मेरे मिलने से पहले आपने व्यवहार कर करके देखा है कि जब आप चंचल हो गए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया आपने। कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं जहाँ आपने नहीं गए हो। कोई ऐसा नात बात नहीं छूटा होगा जहाँ आप उनके कर्मों में, उनके अच्छे बुरे कर्मों में आप गए नहीं होंगे। गांव गढ़ी का आपने कितना जन्म सहयोग किया होगा। आप अपने ही जिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे थे उसमें ही कितना आपने योगदान दिया होगा। कुल मिलाकर के जब अभी तुलनात्मक अध्ययन करिए, आपको क्या मिला? पश्चाताप के अलावा कुछ मिल रहा है? हम अब आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं, सब चीज़ों से ऊपर ले जाना चाहते हैं। यथास्थिति का बोध होगा तभी वहाँ तक जाएंगे। यथास्थिति का बोध नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो जहाँ पे थे आप तो वहीं रह जाएंगे ना। तो फिर मेरे पास बैठने का मतलब क्या? मेरे पास बैठा जा रहा है तो पछोड़ा जा रहा है। यथास्थिति का पूर्ण ज्ञान किया जा रहा है। यथास्थिति का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? आप व्यवहारिक प्रक्रिया में चले गए। मैं परमार्थ की चर्चा कर रहा हूँ। मन के किस कारण से हम मन बनाए हुए हैं? हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, पश्चाताप में डूबे हुए हैं, सुख में हैं, आनंद में हैं, किस कारण से हैं? तो कारण, वो कारण मैं नहीं ना हूँ, वो कार्य भी मैं नहीं हूँ। मैं तो स्वतः शांत स्वरूप हूँ। मैं, मेरे में प्रकृति है ही नहीं। जितनी भी चर्चा आप करेंगे रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में करेंगे, तो क्या मैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण हूँ? मैं तो स्वयं को जानने के लिए ना बैठा हूं। क्यों? तो वो वृत्ति प्रवृत्ति जो आप बता रहे हैं, उस प्रवृत्ति में यहाँ निवृत्ति का मार्ग का अनुभव किया जा रहा है। सबका निराई करिए, सब उखाड़ करके फेंकिए, तब न देखिए खेत की कैसी स्थिति है। आपका चित्त भी एक खेत है। क्या आपको मालूम है? आपके खेत में अच्छे और बुरे का पौधा उगा हुआ है। निराई किसका करना है, किसको रखना है? कहीं बैरे बैर हो तो आप देखिए खेत में देखने वाला व्यक्ति कहे वो फलाने खेत में बड़ा बैर जामल बा। काहे ऐसा बोलता है? क्योंकि उसमें कांटे हैं। जब तक वो कांटा उस खेत में रहेगा तब तक क्या उसमें आप हल चला पाएंगे, कोई चीज बो पाएंगे? वो तो उस खेत में आप ही जाएंगे तो पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि आप ही का खेत है। तो आपके ही अपने चित्त में वृत्तियों का अपार भंडार आपने भर रखा है। अब उसी में आप जब ख्याल कर करके आप कभी खुश होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, कभी आनंदित होते हैं, तो वही में एक शब्द आ जाएगा, फलाने के साथ बहुत बड़ा गलती हो गई हमसे। एक शब्द आया कि पश्चाताप में डूबे आप। जब तक वो शब्द आप भूलेंगे नहीं, तब तक, जब तक ये स्मृति में रहेगा, ख्याल में रहेगा, तब तक आपको पीड़ा देगा कि नहीं देगा? बोलिए। तो हमको तो निवृत्ति का मार्ग लेना है ना, निराई करनी है। तो जब आपका खेत एकदम खेत की तरह रहेगा, उसमें कोई फसल न आम का होगा ना बैर का होगा, तो खेत क्या होगा? उसमें हम जो फसल चाहेंगे वो उगा लेंगे। लेकिन ऑलरेडी उसी में हमने बैर रखा है या आम का पौधा रखा, तो गेहूं कैसे उगाएंगे? खेत को खाली करना पड़ता है समय समय से, तब दूसरे फसल को आप उसमें ले सकते हैं। एक ही फसल हमेशा के लिए आप डाल दीजिए, तो क्या दूसरी फसल आप उससे ले पाएंगे? क्यों? आपने फिक्स कर दिया ना, यही मेरा इसका इनकम ऑफ सोर्स है। आम का पौधा लगा दिया, आम बेच बेच करके आप उसका इनकम ऑफ सोर्स बनाए हैं। दूसरी वस्तु, उसी के लाभ से आप दूसरी वस्तु ले रहे हैं। लेकिन बेर बो दिए तो लाभ मिलेगा, बेर का लाभ मिलेगा, आम का लाभ नहीं मिलेगा। आम कीमती होता है, बेर कीमती नहीं होता है। कुल मिलाकर के
अपने ही कर्मों का फल हमें स्वयं भोगना है। तो कर्म करते समय हम जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास में रहेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शांति प्रिय है। हम कर्म करेंगे ही नहीं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि हमें शांति प्रिय है। और अच्छा या बुरा कर दिए तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी अच्छा बुरा में रहेंगे। तो कितना दिन भोगेंगे, जितना दिन उसका सीमा। मूल चीज यही है सर, मूल यही है, न कर्म करेंगे न भोगेंगे, इसी पे कोशिश करें। यही तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करवाया जा रहा है कि कर्म का ही फल आप भोग रहे हैं, कर्म न करिए, बात खत्म हो गई, अपने आप में स्थिर रहेंगे। मूल यही है। तो मूल तो तत्व उसी को पछोड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं कि मूल तत्व क्या है। मूल तत्व में जब जाएंगे तो कर्म करना ही बंद करना होगा, तभी मोक्ष होगा। कर्म ही बंधन है। क्षर अक्षर शब्द है ना, क्षर अक्षर, क्षर माने क्षरण होना होता है। जैसे दीवार जब छटता है ना, देखे होंगे, कहीं कहीं लिखा मिलता है अक्षर, अक्षर में नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्षर यानी क्षरण होना, एक एक चीजें नष्ट होना। अक्षर का मतलब होता है बनना। तो आप न बनना है ना बिगड़ना है, दोनों से परे है ना। आप ही बनाने वाले, आप ही उस क्षण का नाश होते हुए देखते भी हैं। आप ही के बनाए हुए चीज को, जो आपने आज के 70 साल पहले चीज अपने घर का देखा होगा, उसमें क्षरण हो गया कि नहीं, उसमें परिवर्तन आया कि नहीं, आपने बनाया कि नहीं उसको। तो जब आप बनाए तो भोगेगा कौन? समय है, तो वही बात, परिवर्तन होगा ही तो उसका परिणाम आपके मन पे असर डालेगा ही। तो जब हम कर्म ही नहीं किए, जैसे आपने कभी दारू नहीं पिया, कभी भांग नहीं पिया, आपने कभी गांजा आपने नहीं पिया, तो उसका परिणाम आपको खांसी, बलगम, बुखार नहीं हो रहा है, कैंसर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने शरीर को पढ़ा, शरीर की आवश्यकताओं को पढ़ा, परिवार को पढ़ा, परिवार की आवश्यकताओं को पढ़ा, तो उस अनुसार आपने कार्य किया, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखे हैं। और उसी अनुसार जब आपका परिवार भी खुशहाल है। और यहीं आप गांव में देखिए, जय लोग हैं, जय परिवार हैं, तरह तरह के लोग हैं और सुख दुख भोग रहे हैं। तो कम से कम इनको पढ़ करके हम अपने आप को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? आप बचाएंगे अपने आप को, तभी तो बच करके चल पाएंगे अपनी मंजिल तक, यानी शांत रह पाएंगे। तो कुल मिला करके ये जो स्थिति है, ये स्थिति अपने आप को जानने की है। और ईश्वर जो शब्द है वो यही कहता है कि स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ। इसका उत्तर इसी से मिलेगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास करना होगा, क्योंकि हमने पूर्व में बहुत अभ्यास कर लिया है प्रकृति में रहने के लिए। प्रकृति से परे अपने आप का ज्ञान ही नहीं है। और आज जो अगर ज्ञान मिल रहा है तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने आप को हम प्रकृति के नियमों से मुक्त करें, अपने आप को, स्वयं को, अपने आप को प्रकृति के नियमों से मुक्त करें। और उसके लिए क्या करना होगा? 24 घंटे का अभ्यास, दृष्टा दृश्य का अभ्यास 24 घंटे का जब तक नहीं लगातार होगा तब तक पूर्ण बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब तक हम बैठते हैं तब तक आंख बंद रहता है, कान में कोई शब्द नहीं जाता मेरे अलावा, बाहरी कोई शब्द जाता है? क्योंकि यहाँ हम खाली दो ही लोग हैं, आप और हम। लेकिन जैसे ही आप एक कदम चल करके यहाँ से घर जाते हैं तो वहाँ बेटा भी मिलेंगे, दोनों उनके बहुएं मिलेंगी, उनके बेटे मिलेंगे, रास्ते में कितने अपने गांव के लोग मिलेंगे, हित मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, और उसमें दुश्मन भी मिलेंगे। तो हित मित्र मिलेंगे, मन बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन उसमें एक दुश्मन मिल जाए तो मन कष्टित होता है कि नहीं, दुखी होता है कि नहीं। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, इन्हीं क्रियाओं में हमारा मस्तिष्क उसी में बार बार जो है, जिस चीज़ों को आँख देखता है, कान सुनता है, जीभ स्वाद लेता है, उसी में राग द्वेष करता रहता है। तो इनसे हमें वैराग्याभ्याम तक निरोध है। वैराग्य और माने राग और द्वेष का निराई करना अपने अंदर से कैसे करेंगे? जब जानेंगे तभी तो निराई करेंगे कि खर है। खेत में निराई करते समय धान का और खर का ज्ञान होता है कि नहीं? क्यों? तो धान को सिर्फ छोड़ा जाता है, बाकी सारे खर को निराई किया जाता है कि नहीं? और हरा हरा सब दिखाई देते हैं वहाँ पर।
लेकिन धान का और खर का ज्ञान है, इसीलिए धान को छोड़ा जाता है और बाकी धान के अलावा जितना भी उसमें दिखाई देते हैं सबका निराई किया जाता है कि नहीं। जी। तो शांति हमारी जो है ये हमारा फसल है, धान है। जी। लेकिन शांति के अलावा जितने भी अशांति के कार्य किए जाएंगे वो सब मेरे लिए खर है, उनका निराई करना होगा, समय समय से निराई करना होगा। तो निराई करने के लिए हम लोग बैठे हैं, यानी अपने मन को शांत करने की दृष्टि से बैठे हैं। तो जब हम खर और धान को जानेंगे तभी तो निराई करेंगे। तो खर बुराई है और धान मैं स्वयं हूँ, तो स्वयं को छोड़ना है, बाकी जितना उसमें कुछ हो सबकी निराई करनी है। जिसके द्वारा कभी हंसी आ रही हो तो उसको भी निराई करना है, क्योंकि ना मैं हंसी हूँ ना मैं दुख हूँ, दोनों नहीं, दोनों को भोगता हूँ मैं। और मैं एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है, न दिन है न रात है, न अच्छा है न बुरा है, न हानि है न लाभ है, न मिलन है न वियोग है, न दुख है न पीड़ा है न पश्चाताप है। मैं तो इन सबको जानने वाला, प्रयोग करने वाला और स्वतः शांत स्वरूप। बस अपनी शांति को बनाए रखिए, यही मेरा शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ अपने आप का भरपूर अभ्यास करिए दृष्टा दृश्य का, जितना कर पाइए, क्योंकि जो समय थोड़ा सा बचा हुआ है इसका सदुपयोग करिए। बात समझ रहे हैं जी? ये जो समय बचा हुआ है हमारा थोड़ा सा मरने से पहले तक का, और शरीर अभी स्वस्थ है, जितना हम चल पा रहे हैं उतना तो कम से कम करें, जितना हम दिमाग से उसका अभ्यास कर सके उतना तो हम करें। उससे क्या होगा कि आपका जो अगला जन्म आने वाला है वो जैसे यहाँ अभ्यास किए रहेंगे ना, वो तुरंत वहां जाके आपको मिल जाएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, शाम को सोने से पहले बहुत सारी बातों का भीड़ हमारे मन मस्तिष्क में रहता है। हमने ये किया, हमने वो किया, हम यहाँ गए, हम यहाँ गए, हम उनसे मिले, हम उनसे मिले, हम उनसे ये बात करके आए हैं। तमाम तरह तरह की बातें शाम को आपके मस्तिष्क में उभरता रहता है। अंतिम में एक शब्द लेकर के आप सो जाते कि कल ये काम करना है और 8 बजे जाना है, तो आप देखेंगे कि आपका 5 बजे नींद खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो 8 बजे इस काम को करना है, इनके पास जाना है, वो आपने अपने मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से स्थिर कर दिया, और उसी स्थिरता के कारण आपको सुबह 5 बजे नींद आपकी खोल देगी, आपका अपना ही मन, क्योंकि वह आपने फिक्स कर दिया। और जैसे ही आपकी सुबह की पहली स्मृति आती है, ख्याल होता है, वही इस दृश्य सामने आ जाता है कि आज ये करना है। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। जो वही करना है, वही जो शब्द हमारे सामने प्रस्तुतिकरण करता है, उसी के अनुसार तो हम कार्य करते हैं। बाकी सारी बातें भूल जाते हैं, कल क्या किए थे सब भूल जाता है। लेकिन जो मन में लेकर के सोए हैं वही ठीक उसी तरह से मृत्यु मतलब सोना, और जैसे दूसरे शरीर में आप गए, टच हुए, और जैसे मैच्योरिटी आई आप वो चीज़ें खोजते हैं, और जब तक वो मिलता नहीं है तब तक आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। अब मिल जाता है अपार खुशी होती है। लेकिन ना आप खुश है ना दुख है, आप दोनों को जानने वाले, दोनों का उपभोग करने वाले एकदम शांत स्थिति में हैं। तो अपनी शांति स्थिति को और मजबूत करिए, पुष्ट करिए, और बल्कि वही हो जाइए पुष्ट करके, ताकि जन्म मरण ना लेना पड़े। जन्म लेंगे तो अनेकों प्रकार की पीड़ाएं होंगी ही, क्योंकि प्रतिदिन जितना भी समय जाएगा, एक रात आएगा एक दिन आएगा, और इसी की रात और दिन के बीच में आप पिसते चले जाएंगे, जो कि न आप रात है ना दिन है, दोनों का उपभोग करता है आप। और आप क्या हैं? एकदम शांत स्वरूप। अपने शांत स्वरूप में वापस जाइए,
ये मेरी दीनदार शुभकामना है। उपभोक्ता कौन है? एक तो प्रकृति में और नियम के अनुसार चल रहा है, प्रकृति है दिन और रात प्रकृति में ही तो है, जी। लेकिन उसका उपभोग करता मैं स्वयं हूं ना। चेतन तत्व जो है उसका उपभोग करता है स्वयं। अच्छा वो तो अपने यहाँ नियम में चल ही रहा है, वो कहाँ जानता है कि मैं रात हूँ कि मैं दिन हूँ। जी। वो तो हम हैं, आप कह रहे हैं कि ये सवेरा हो गया, दिन हो गया। क्या दिन अपने आप को कहता है कि भाई जागा हम दिन हो गए? बोलिए। जानने वाले को जानना है ना हम लोग। तो जानने वाले को जानने के लिए आंख नाक कान इंद्रियां सब बंद करिए। दसहों द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। दयाल मतलब स्वयं, स्वयं के अपने आप को प्राप्त करना है तो दसहों द्वारों को तारी तारी यानी बंद करिए। गीता तो संयम करने की बात करती है, लेकिन बीजक साफ साफ कहता है बंद करो, क्रियाओं को बंद करो। क्रिया जब तक बंद नहीं होगी तब 9 द्वारा तो मालूम होता, 10वां द्वारा क्या है? 9 द्वारा तो मालूम होता है, दसहों द्वारे तारी लावा ना। 10वां द्वारा 10वां द्वार मतलब मन, मन कल्पना। ये मन ही 10वां द्वारा है। 10वां द्वार तो मन ही। वैसे मस्तिष्क में जो हमारा क्या बोलते तालु, तालु बोलते ना, तालु। हाँ तालु को ऐसे बताते हैं, लेकिन तालु से तात्पर्य यहाँ मन से है, क्योंकि मस्तिष्क में ही तो रहता है, वही में कल्पना करता है। मतलब मन ही है, 10वां द्वारा मन है। कल्पना, इच्छा, तो मन स्मरण, ख्याल। तो मन कैसे निकल जाता कोई नहीं जान पाता है। नहीं तो कैसे, जैसे जैसे दृश्य सामने पड़ेगा वैसा मन बनता चला जाता है। वही बाद में मन निकलता कैसे है? स्मृति नहीं निकलता कैसे है? जो आप पहले देख रखे हैं, सुन रखे हैं, भोग रखे हैं, उन्हीं की स्मृति। स्मृति माने ख्याल होना ही तो मन है, और क्या है। जैसे कहते साहब कि 10वां द्वारा जो है मतलब कि वो बंद रहता है 10वां द्वारा। तो जो 10वां द्वार का मतलब बताया तो नहीं कि आपका जो मस्तिष्क का तालु है वो तो बंद ही है ना, उसमें कहाँ क्रिया हो रही? कोई हवा अंदर प्रवेश कर रहा है? वो बता दे कभी कोई संत महात्माओं का मतलब जब नहीं वो तो नहीं, वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि अनुभव नहीं है। इंस्पायर करते हैं तो नहीं। चिटिक जाता है कहते हैं, देखिए इसी से 10वां नहीं गलत बोल रहे हैं। यहाँ मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ इसलिए कि सांप जब कीचड़ छोड़ता है तो देखिए धीरे से अपने आप को निकाल लेता है। ऐसे ही जब आप अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, जब आप नींद में रहते हैं, तो आपके मस्तिष्क कहीं फटती है क्या? शरीर तो गदगद रहती है, प्रसन्नचित रहती है, आनंदित रहती है, लेकिन आप अपने नींद में रहते हैं। क्या आपके अपने शरीर का ज्ञान रहता है आपको? नहीं, कुछ नहीं रहता। जैसे सोते हैं तो धीरे से कपड़ा उतारते हैं, उतार करके जैसे सोते हैं, उसी तरह से मन रूपी कपड़े को उतारते हैं तो सीधे अपने अपने घर में अपने आप में चले जाते हैं। तो नींद अवस्था में आपको कोई चीज का भान रहता है क्या? पीड़ा, कष्ट, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, सुख, आनंद, कौन चीज का अनुभव हो रहा है बताइए? वहां तो सिर्फ आप अपने आप में हैं। तो जब आप अपने आप में रहेंगे तो वहां मस्तिष्क का तालु फटने का कहाँ डर है भाई? वह तो भ्रम है, वही तो भ्रम दूर करने की दृष्टि से तो हम लोग बैठे हैं। क्या के लिए बैठे हैं? वह फटता कब है? जब हम सूक्ष्म रूप से कोई बात मन में सोचते हैं। मैं कई बार उदाहरण दिया हूं, जैसे मान लीजिए 4 इंची का पाइप है और 6 इंची का मोटर है। आप मोटर चला दिए, 4 इंची का पाइप लगा दिए, तो पाइप फटेगा कि नहीं? आपके मस्तिष्क की जो नसें हैं, जितनी कैपेसिटी है उनकी, उतने ही जब आप उससे कार्य लेंगे तो कहीं फटने का डर है। ब्रेन हेमरेज उसी को बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज बोलिए। मस्तिष्क का तालु फटने का मतलब होता है, तालु में ही ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब एक पीड़ा, एक दुख, एक कष्ट, मृत्यु का अंतिम छोर। तो
आप बता दीजिए कि ये जो अनुभव कर रहे हैं आप जब बैठ जाते हैं तब आपका कहीं सर फटने का कहीं कोई डर है, खतरा है? कुछ नहीं। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आपका मन सुन रहा है, और सुन रहा है तो उसी में विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि जितना उसने जाना है, पढ़ा है, देखा है, उतना ही तो वो हमारी बात को लेकर के चलेगा। तो जहाँ उसकी आपकी वृत्ति नहीं पहुँच रही है तभी तो तर्क कर रहे हैं। तो उसके आगे का हमें पता है, तब ना हम आपको आगे बढ़ा देते हैं। अगर मैं भी वहीं तक सीमित रहता तो मैं भी कहता हाँ बात तो सही है, लेकिन बात कैसे सही है? बात तो सही जब वहाँ पर है जब आप अपने नींद में रहते हैं, शरीर में कोई क्रिया नहीं होती है, देख लीजिए, और होती भी है तो आपको अनुभव नहीं होता है। क्या होता है? नींद में कोई अनुभव होता है? बताइए। अगर अनुभव हो रहा है इसका मतलब नींद नहीं है, कुछ नहीं होता, और नींद है तो अनुभव नहीं होगा। तो वहां फटने का कहाँ डर है भाई? कोई सवाल भी नहीं उठता है। तो वो खंडन अपने आप में हो जा रहा है, हमें नहीं करना है, क्योंकि अनुभूति नहीं है। अनुभूति हो जाने के बाद शब्द एकदम निःशब्द हो जाता है, बोल नहीं पाता, आगे शब्द ही नहीं निकलता है। अगर शब्द निकल रहा है इसका मतलब अनुभव नहीं है। बात समझ रहे हैं? जी समझ रहे। तो कुल मिलाकर के हमें अपने आप में ही अपने आप को समाना है। जब हम जिस दिन अपने आप को अपने आप में समाने की कला जागृत अवस्था में सीख जाएंगे, यही जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। जो मेरा लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, वो इसी जीवन में संभव है। इस जीवन के बाद कोई संभव की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। संभव बस खाली मानव मात्र के शरीर में जब तक आ रहा है। वर्तमान स्थिति जो आपकी है, ये वर्तमान स्थिति मानव शरीर है। अब मानव शरीर में सब संभव है, लेकिन जैसे मानव शरीर आपने छोड़ा, आप जिस शरीर में फंसे तो प्रकृति के नियमों में फंस गए, तो वहाँ आपका स्वतंत्रता भंग हो गई। मनुष्य जीवन में स्वतंत्र है, अच्छे बुरे कर्म करके या न करके, तीनों स्थितियों में अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम, बुरा करेंगे बुरा परिणाम, और दोनों ही नहीं करेंगे तो कौन सा परिणाम? कुछ नहीं पड़ा। तो जो परिणाम है वो यथास्थिति रह जाएगी ना। आप जैसे हैं, जिस रूप में हैं, वो यथास्थिति रहेगी। तो वही तो मैं चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं यथास्थिति ही चाहता हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे में मन नहीं, मेरे में चित्त नहीं, मेरे में बुद्धि नहीं, मेरे में क्रिया नहीं। ये आंख से देखा हुआ दृश्य मैं नहीं, कान से सुना हुआ शब्द मैं नहीं, जीभ से लिया हुआ स्वाद मैं नहीं, इंद्रियों से भोगा हुआ कर्म मैं नहीं, उनका परिणाम मैं नहीं। जब मैं सब कुछ भी नहीं हूँ तो हम क्यों किसी चीज को छू रहे हैं? लेकिन साहब जो क्रिया आदमी करता है वो सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वही तो भ्रम है। वही भ्रम है। वही करते समय ही भ्रम है, और उसी का परिणाम जब सामने आता तो चिल्लाता क्यों है फिर? और यही तो बात है ना, कर्म कर भी रहा है, देख भी रहा है, और फिर भी जब परिणाम को देखते हो फिर भी उसी कर्म में लिप्त हो ही जा रहा है। मैंने अभी सही बात है। कल सुबह जो है, परसों सुबह बात कर रहा था, मैं बताया था ना कि एक संभ्रांत व्यक्ति से बात हुई हमारी बस्ती के। उनसे मैंने एक शब्द कहा कि निर्धन व्यक्ति धनवान को ज्ञान दे रहा है, भूमिहीन व्यक्ति भूमिमान को ज्ञान दे रहा है। ठीक है? अब बताइए, मेरे पास स्त्री नहीं है और स्त्री रखने वाले को हम ज्ञान दे रहे हैं, क्या ज्ञान देंगे आप बताइए? मेरे पास स्त्री नहीं है और स्त्री के संबंध में हम कोई चर्चा करें तो मेरा व्यक्तिगत दोष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं वर्तमान में कुछ भी नहीं देख रहा हूं और मैं बोले जा रहा हूं। आपके सामने हम हंसी के पात्र होंगे कि गलत सही कर, तो मतलब अब देवे करेंगे ना है? गलत है सही तो अब देवे करेंगे, भले हम जान रहे हैं, लेकिन उसे गलत सही के बात आप बताइए करेंगे। बात समझे नहीं? जो अनुभव की बात जो होती है वही परिपक्व होती है। आपके पास वस्तु है प्रयोग करने से, लैबोरेटरी, एक लैब है एक क्लास है, दोनों चीजें हैं ना। तो लैब में आप टेस्ट कर रहे हैं, आपके पास लैब है तब ना टेस्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और मेरे पास लैब नहीं है, मैं खाली थ्योरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ,
तो थ्योरी पढ़ा लेने से लैब में टेस्ट करते समय क्या एक्चुअल ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा? तो आपके सामने में क्या हुआ, तो या तो आप वो हवा में उड़ेंगे या तो हम हवा में उड़े हैं, उसका अनुभव होगा तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर। टेस्ट करके सही होगा निकालेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो टेस्ट मुझे करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो दूसरे टेस्ट में चला जा रहा हूँ। आपके पास जो लैब है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास लैब है वो आपके पास नहीं है। दोनों में भ्रम है कि नहीं? मैं भी अनेकों जन्मों को भोगा हूँ आपकी तरह, जो आप भोग रहे हैं वर्तमान में। इस कर्म को मैं पहले भोग चुका हूँ। क्या इसका स्मृति है हमें, ख्याल है हमें? नहीं है, क्योंकि बचपन में साधु बन गए तो हमें लैब का पता ही नहीं है। उस लैब के बारे में कोई एबीसीडी पता नहीं है, किसके साथ कौन सा संबंध बनाए रखना है, कब तक बनाए रखना है, कैसे बनाए रखना है। माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हमारे अपने, हमारी पत्नी आई उसके भी माता पिता हैं, उसके भी भाई बंधु हैं, उसके भी अपने मित्र हैं, उसके भी अपने नात पात हैं, गांव गढ़ी हैं। क्या मैं अपने गांव गढ़ी और अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो उनके साथ भी अच्छा करूँगा, लेकिन यहाँ ही जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो उनके साथ कैसे करूँगा? तो हल्का तो उसी समय हुआ जाता है ना, क्यों जी। अब मेरे पास स्त्री नहीं, उसकी माँ नहीं है, तो मेरी सास कैसे बनेगी? आप बताइए, किस स्त्री को अपनी सास बनाऊं? बोलिए। त्याग कर दिया हूं और त्याग परंपरा का ज्ञान नहीं है तो मैं उसमें परेशान होऊंगा कि नहीं? और मेरी परेशानी आप पर बढ़ेगी कि नहीं? आप मतलब समाज पर हम बोझ होंगे कि नहीं? तो जो चीजें हम पीछे छोड़ आए हैं हमें उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं चर्चा करना है। हमको चर्चा उस विषय पे करना है जो मैं वर्तमान देख रहा हूँ, वर्तमान भोग रहा हूँ, वर्तमान की स्थिति में मैं ओतप्रोत, उसके बारे में बोल। पीछे जो हो चुका है उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं। आगे के बारे में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। आगे की बात बोलना मतलब कल्पना, कल्पना में अच्छा भी हो सकता है बुरा। जो भविष्य वक्ता है, कितने लोगों ने कहा कि 2022 या 21 या 19 जो भी लोगों ने बताया हो कि इतने में पूरा सृष्टि प्रलय हो जाएगी। बहुत सारे मतलब ज्योतिषाचार्य लोग पहले बोल चुके हैं। और जब वो समय आया, जब वो समय आया और समय आया तो वर्तमान में हर आदमी देख रहा है कि नहीं? तो जब समय नहीं आया था तब सब लोग सोच रहे थे अरे वाह फलाने ऐसा बोले हैं, नष्ट हो जाएगा, सृष्टियाँ नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? तरह तरह की कल्पना मन में हो रही थी नहीं? लेकिन वो समय जब आया और समय बीत भी रहा है वर्तमान में, तो देख रहा है समय आ गया, वो भी देख रहा है, समय बीत रहा है उसको भी दिख रहा है। तो जो पहले बोला हुआ वो उनके सबके सामने हल्का हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जो चीजें नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, उसके बारे में बोलना ही दोष हो जाएगा ना। जो हम देख रहे हैं वर्तमान, उसमें भूत भी समाया है, भविष्य भी समाया है। वर्तमान ही मेरा है तो वर्तमान हम शांत रहना चाहते हैं। ये सब पत्र में लिखा रहता है पानी बरसेगा, पानी नहीं बरसता है तो कौन पत्ता झूठ हो गया। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं खाली आपके मन की भ्रम दूर कर रहा हूँ। आप अपने मन की भ्रम दूर कर लीजिए। जो भी आप सुन रहे हैं, फला समय में आंधी आएगा, फला समय में तूफान आएगा, फला समय में ये होगा, और उस समय में जब वो चीजें नहीं आती तो जब तक नहीं आया रहता तब तक मन भयभीत रहता है नहीं। लेकिन जैसे वो समय आ गया और क्रिया नहीं हुई तो मन क्या क्या कहता उस समय में? यही तो मेरा वर्तमान है। तो वर्तमान में हम लोग सुबह सुबह बैठे हैं मन को शांत करने की दृष्टि से। तो प्रकृति के बारे में चर्चा हो रही कि जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है। तो मैं कुछ कर ही नहीं रखी, मैं तो स्थिर हूं ना। जिसको आप आलसी कहते हैं, वो आलसी व्यक्ति आलसी तभी माना जाएगा ना वो कोई कर्म नहीं करता है। करता है? नहीं करता। उसका शब्द आपने पूरे समाज ने आलसी शब्द का प्रयोग किया है। और आलसी शब्द प्रयोग हुआ कि मतलब कोई काम नहीं करता है। कोई भी का मतलब हर काम, वो पानी भी उठा करके नहीं स्वयं लेकर के पी सकता है, वही उसी का नाम है एक्चुअल आलसी होगा ना। स्वयं अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, स्वयं अपना थाली अपने थाली से उठा करके खाने के लिए भी वो
क्या कहते हैं, अवॉइड करता है, कोई खिला देता तो अच्छा था। जब इस लेवल पे आप देख लेते हैं तब उसका नाम आप आलसी रखते हैं, बड़ा आलसी बाबू। क्यों? क्योंकि आपने प्रयोग करके देखा, लेकिन वो कर्मठी है और आप आलसी कह रहे हैं, तो नाराज होगा वो तो नाराज होगा ही होगा, लेकिन जिसके सामने आप कहें उसके सामने आप हंसी के पात्र भी होंगे। ये न हो रहा है, हाँ, दूसरा भी कहेगा। क्योंकि उनके बारे में, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं आलसी है, उसके बारे में या तो जानते नहीं हैं, या तो जानबूझकर क्या आप आलसी कर रहे हैं, या तो कुछ रहस्य होगा। आलसी शब्द का यानी वहां पर वो एक अपवाद शब्द हो जाएगा, क्योंकि वो तो कर्मठी है, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसके पास समय नहीं है किसी से बात करने का, आप उसी को कह रहे हैं कि आलसी है। तो कुछ ना कुछ उसमें रहस्य है ना, बोलने का मतलब कुछ ना कुछ रहस्य है। तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी देखा जाएगा जो बोल रहा है। अगर वो चरित्रवान व्यक्ति है तो उसमें रहस्य देखा जाएगा, इसमें कोई ना कोई रहस्य है, क्या रहस्य है वो जानने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन अगर चरित्रवान नहीं है तो कहा जाएगा बड़ा ज्ञानी बात है, उसके बारे में कुछ जानता है ना, इसे बोल देना है। क्या शब्द ऐसा प्रयोग होता है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के हम दोषी स्वयं में हैं, तो स्वयं का दोष ही हमें निकालना है, ठीक है ना। हम अपने जो दुखी हैं, अपने स्वयं के दोष के कारण दुखी हैं। अपना स्वयं का दोष हम स्वयं निकाल लें, उसी का संसाधन जान लें, और कैसे निकलेगा, कैसा निकलने के बाद क्या अनुभूत होती है, वो स्वयं में ही जानना है। सब कुछ अपने स्वयं में ही जानना है, और उसी का मैं यहाँ अभ्यास करवा रहा हूँ। अभ्यास में क्या करा रहा हूँ? स्वयं को स्वयं में स्थापित करने के लिए। जब तक स्वयं में स्थापित नहीं कर पाएंगे, शांति का, आनंद का, सुख का, या उससे परे जाकर के सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, ये अनुभूति नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकृति में बरत रही है, इसका अभ्यास करिए दृष्टा और दृश्य का। जितना ही परिपूर्ण होंगे, परिपक्व होंगे, उतनी मेरी बात को समझेंगे। लेकिन जितना ही अपूर्णता रहेगी, परिपक्वता नहीं आएगी, तो आप ही के मन में एक प्रश्न खड़ा कर देगा, ये बोल क्या रहे हैं। जब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा करेगा तो इसका मतलब अनुभूति नहीं हुई। अनुभव में प्रश्न खड़ा नहीं होता है, वो तो उसी में अपने लीन हो जाता है। जैसे शब्द पाया उसी में अपने आप में लीन हो गया। बस समझे? तो हमें अपनी स्थिरता का ही बोध करना है। बोध मतलब प्रयोग करके उसे साक्षात देखना है, वर्तमान देखना है। तो आपकी स्थिति बिल्कुल नींद की अवस्था होगी, मतलब स्मरणों की शून्यता, ख्यालों की शून्यता। नींद इसी को कहते हैं। नींद में कोई ख्याल हो, इसका मतलब है कि नींद में नहीं है, स्वप्न अवस्था में है। खाली आंख बंद है, शरीर लेटा हुआ है, लेकिन भीतर भीतर मन परेशान हो रहा है ना, क्योंकि स्मृति में है, ख्याल में है। और नींद जब आती है तो न स्मृति होती है, न ख्याल होता है, कुछ नहीं होता है, ना भूत का, न भविष्य का। वर्तमान का वो आनंद लेता है, तभी पूरे शरीर को स्वस्थ करता है। और जब पूरा शरीर स्वस्थ होता है तो पूरा परिवार आपकी जागने के बाद स्वस्थ हो जाता है। ऐसा सपना कैसे खत्म होता है? बता तो रहा हूँ कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास मजबूत करिए, सब समझ में आ जाएगा। तो 24 घंटे का जब तक दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं होगा, तब तक स्वप्न कैसे खत्म होगा? तो अभ्यास करने की जरूरत है ना। अभ्यास करिए, खूब अभ्यास करिए। जितना अभ्यास करेंगे वो समय समय से आपका अपने ही मन आपको भ्रम दूर कर देगा। आपके मन में जो भ्रम है वो भ्रम उस लेवल पे जाने तो दीजिए, भयभीत क्यों होइए, तो समझ में आ जाएगा। जैसे शुरुआती दौर में आपके मन में कितना भ्रम था, क्या सिखाएंगे क्या सिखाएंगे। और मैंने जब आपको देखिए, जितने भी लोग समाज में सिखा रहे हैं, आसन प्राणायाम जो भी करा रहे हैं, मैं सबको दरकिनार करके मैं अनुभव के लिए ले आया कि नहीं लाया। कई लोग आए भी कि यहाँ थोड़ा प्राणायाम करा दीजिए, थोड़ा आसन करा दीजिए, थोड़ा ये करा दीजिए, थोड़ा वो करा दीजिए। हमने किसी की सुना? क्योंकि जब हम, जो मेरा लक्ष्य है वह स्वानुभूति का है,
जी स्वानुभूति में क्रिया नहीं होती है, क्रिया से परे जाकर के होती है। जी तो मैं देख रहा हूँ ना, लोग भटक जा रहे हैं उसी में, तो मैं भटकने वाला नहीं, मैं तो उसी का रास्ता, उसी रास्ते के राही हूँ, मुझे उसी रास्ते पे चलना है। तो मैं दौड़ करके नहीं चल सकता हूँ, ये चीज़ें दौड़ करके चलने वाली नहीं है। बात समझ रहे हैं जी नहीं? जी ये चीज़ें दौड़ करके चलने वाली नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता। इसी के लिए प्रयोग किया है कि सनई सनई, धीरे धीरे शब्द जो प्रयोग हुआ है वो इसीलिए कि समयानुसार सब कुछ अच्छा लगेगा। आप धान बोए, क्या धान का रोपाई की और तुरंत रोपाई की, तुरंत हंसुआ लेके काटने नहीं जाएंगे, बोलिए। तो जब तक वो स्वयं अपने आप में परिपक्व न हो जाए तब तक आपको इंतजार करना पड़ता है कि नहीं? उसी को बोलते धैर्य, ज्ञान, आचरण। अब बीच में अगर आपने उतावलीपन में काट दिया तो आप तो समझ रहे हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन समाज से पूछिए, समाज के दृष्टिकोण से अपने आप को देखिए। समाज टोकता रहेगा। स्वाभाविक बात है, टोकेगा, काहे काटते हैं, वो प्रश्न पूछ लेगा। कैसे काहे काट रहा पक्का नहीं है। इसीलिए अपने आप को अपने आप में शांत करने की दृष्टि से इसका अभ्यास करिए। बाकी ज्ञान तो धीरे धीरे मिलता ही रहेगा। जहाँ पर भ्रम महसूस होगा, प्रश्न मेरे सामने उपस्थित होगा, वह प्रश्न का उत्तर मैं तुरंत आपको दे दूंगा। बात समझ में आ गई? जी अब मैं कौन हूँ? प्रकृति नहीं हूँ। जी प्रकृति से परे, प्रकृति की क्रियाओं से परे, प्रकृति के नियमों से परे, एकदम शांत स्वरूप हूँ। मेरे में कुछ भी नहीं है, कोई एक शब्द ही नहीं है। जब शब्द ही नहीं है तो फिर उसका कोई दृश्य ही नहीं होगा। साहिब बंद करिए। अपने श्वास को अपने से अलग दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए जो भी बातें हमने कही या आपने सुना, सबको एकदम नीचे उतार दीजिए। कहा इसलिए जाता है कि जो भ्रम अभी मन मस्तिष्क में रह गया हो वह खत्म हो जाए और जो स्थिति का मैं अनुभव कर रहा हूँ वह और परिपक्व हो। परिपक्वता की दृष्टि से कहना और सुनना जरूरी है, लेकिन अनुभव उसी चीज़ का करना है कि दोनों से परे हैं हम। ना हम वक्ता हैं ना हम श्रोता हैं, हम तो शुद्ध हैं, दोनों से परे हैं।